ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है, तो आई एम श्योर कि आप सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कोई कहेगा हार्ट प्रॉब्लम्स, कोई बोलेगा मोटापा, कोई डायबिटीज़, कोई थकान, कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहेगा और कोई कहेगा स्किन प्रॉब्लम्स। एक्चुअली सच भी यही है कि कोई एक प्रॉब्लम कॉमन नहीं, बल्कि ये सभी प्रॉब्लम्स आजकल काफ़ी कॉमन हो गई हैं। अगर आप अपने पास देखें तो मैक्सिमम लोग इन्हीं प्रॉब्लम से परेशान हैं। इसलिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो करीब करीब इन सभी प्रॉब्लम्स में हेल्प करे? जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ऐसी 4 चीज़ें। खैर, इन्हें सिर्फ चीज़ें कहना गलत होगा। ये चारों फूड्स अपने आप में सुपर फूड्स हैं, लेकिन जब हम इन्हें रात को भिगोकर एक साथ सुबह खाएंगे तो ये जो योग बनेगा आपको 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। आयुर्वेद की संहिताओं में स्पष्ट वर्णन और मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरे उतर चुके कौन से हैं ये 4 सुपर फूड्स, कितनी क्वांटिटी में खाने हैं, कब खाने हैं, भिगोकर ही क्यों खाने हैं, इसके एक एक एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इनका पूरा फायदा मिल सके। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, हम अक्सर अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मार्केट के महंगे सप्लीमेंट्स में ढूंढते हैं, लेकिन यकीन मानिए कुदरत ने हमें ऐसा खजाना दिया है जो एक तो 100% नेचुरल है, भरपूर फायदा देता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इसी कुदरत के खजाने में से मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे 4 चीज़ें। सबसे पहला फूड जो आपको लेना है वो है बादाम। दोस्तों, बादाम को न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस माना जाता है। बादाम में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और खासकर सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिससे आपके बाल, आपके नेल्स और आपका थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहता है। बादाम को विटामिन ई का वन ऑफ द बेस्ट फूड सोर्स माना गया है और विटामिन ई आपकी स्किन को सॉफ्ट और बेदाग बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ई आंखों की हेल्थ का ध्यान रखता है, हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बादाम खाने से आपके दांत और हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, दिमाग तेज होता है और यहाँ तक कि वेट लॉस करने में भी मदद करता है। क्योंकि बादाम में कार्ब्स कम, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड शुगर को कम करने में भी मदद करता है, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया। बादाम के हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन कौन से बादाम? हम बात कर रहे हैं अपने देसी बादामों की, जैसे गुरबंदी बादाम, ममरागिरी। ये बादाम कैलिफोर्निया बादाम के मुकाबले छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन फ़ायदों में कहीं बड़े हैं। एक्चुअली कैलिफोर्निया बादाम के कंपैरिजन में छोटे बादामों में जो ऑयल होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसी आमंड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट, ब्रेन, स्किन, हेयर, बोन्स और आईज के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करके देसी बादाम गिरी ही लें। किसी भी ग्रोसरी या पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। नेक्स्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो है अंजीर। अंजीर वैसे तो डार्क पर्पल कलर का फ्रूट होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, लेकिन हम जनरली इसे ड्राइड फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, अंजीर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए रामबाण औषधि है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो या ऐसा फील होता हो कि पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो अंजीर आपको ज़रूर खानी चाहिए। स्टडी से ये पता चला है कि अंजीर खाने से आंतों में जो मल होता है वो जल्दी पास होता है, जिससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है। अंजीर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। पुरुषों में ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और सेक्सुअल स्टेमिना भी इंक्रीज करता है। वहीं महिलाओं में ये हार्मोन्स को बैलेंस कर ओव्यूलेशन साइकिल को रेगुलेट करता है और फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। स्किन के लिए अंजीर बड़ी कारगर है। अंजीर एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे ये फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देती और स्किन पे अगर कोई इन्फ्लामेशन हुई है उसे भी सूद कर देती है। एक स्टडी में पाया गया कि डर्मेटाइटिस के लिए अंजीर किसी कॉस्मेटिक क्रीम से भी ज़्यादा फायदा करती है। दोस्तों, अंजीर एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। फिर चाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो
लिवर को रिजुविनेट करना हो, जॉइंट पेन से राहत पाना हो या बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करना हो। नेक्स्ट फूड जो आपको लेना है वो है अखरोट। अगर आप अखरोट को देखें तो ये बिल्कुल हमारे ब्रेन जैसा दिखता है। ये शायद कुदरत का एक संकेत है, क्योंकि ना सिर्फ आयुर्वेद में इसकी महिमा है बल्कि आज मॉडर्न स्टडी से भी ये प्रूव हो चुका है कि अखरोट ब्रेन के लिए सुपर फूड है। दोस्तों, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसी भी और वेजिटेरियन फूड के मुकाबले ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस वजह से ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है, ब्रेन का संतुलन बनाए रखता है, ब्रेन सेल्स बढ़ाता है, न्यूरोलॉजिकल पाथवेज को इम्प्रूव करता है, जिससे ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो उसमें मदद करता है। हेल्दी फैट्स का इतना अच्छा सोर्स होने की वजह से ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आर्टरीज को सॉफ्ट रखता है, कैल्सिफिकेशन से बचाता है, जिससे खून अच्छे से पास होता रहता है और हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अखरोट का एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो ये कि बॉडी में जो कैंसर सेल्स बनते हैं उन्हें मारने में अखरोट बहुत मदद करता है। लेकिन कितने अखरोट एक दिन में खाने हैं वो अभी हम बात करेंगे। फाइनली चौथा सुपर फूड जो आपको लेना है वो है किशमिश। अंगूरों को जब सुखा दिया जाता है तो किशमिश बन जाती है। नेचुरली स्वीट है, लेकिन क्योंकि फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए ये खाने को अच्छे से पचाती है। शरीर में अगर आपके थकान रहती है, एनर्जी महसूस नहीं होती, कुछ करने का मन नहीं करता और आप महंगे महंगे कैप्सूल खा के थक चुके हो तो एक बार किशमिश खाना शुरू कर दो। स्टडीज़ में अच्छी स्पोर्ट्स ड्रिंक को फेल किया है किशमिश ने। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, किशमिश बहुत फ़ायदा करती है। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो, खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो तो किशमिश एक नेचुरल रेमेडी है। दोस्तों, किशमिश में बोरोन होता है जो बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी से मिलकर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दांतों और मसूड़ों की किसी भी प्रॉब्लम में किशमिश खाने से लाभ होता है। अब चारों सुपर फूड्स तो हैं, लेकिन कैसे और कितने लेने हैं ये बहुत ज़रूरी है, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आपको रात को सोने से पहले एक कटोरी में 4 बादाम, वही छोटी देसी गिरी लेनी है, उसमें एक अखरोट भी डालना है और पानी में भिगोकर रख देना है। फिर दूसरी कटोरी में 2 अंजीर और 4 दाने किशमिश के डालने हैं। इस दूसरी कटोरी में बस उतना ही पानी डालें जितने में वो भीग जाएं। अब हमने बादाम और अखरोट को एक कटोरी में भिगाया है और अंजीर और किशमिश को अलग कटोरी में भिगाया है। इसका कारण है वो ये कि अखरोट और बादाम जिस पानी में भिगाए जाते हैं उसे यूज़ नहीं करना होता। एक्चुअली बादाम, अखरोट और बाकी नट्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फाइटिक एसिड जो भिगाने से निकल जाते हैं। वहीं जो मेवे होते हैं जैसे अंजीर और किशमिश, इनका पानी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस पानी में ताकत होती है और कुछ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं, तो हमें अंजीर और किशमिश वाला पानी फेंकना नहीं है। अब सुबह उठकर आपको बादामों का छिलका उतारना है। जी हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं कि बादाम के छिलके में तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फिर इसे क्यों उतारें? आयुर्वेद ऐसा मानता है कि बादाम का छिलका बादाम की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। क्या फ़ायदा आप बादाम खाएं भी और उसका भरपूर फ़ायदा ना ले सकें। इसलिए हमेशा से ही हमारी दादी नानियाँ बादाम को भिगा के छिलका उतार कर खाने की ही सलाह देती रहती हैं। अखरोट का भी जितना छिलका हो सके उतार लें। बाकी उधर अंजीर और किशमिश भी फूल गई होगी। आपको इन चारों चीज़ों को एक साथ चबा चबा के खाना है। तब तक चबाते रहना है जब तक बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए। जल्दी जल्दी में निगल लोगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। वहीं पूरा महीन करके मुंह में ही पेस्ट बना दोगे तो पेट को कम मशक्क़त करनी पड़ेगी और एकदम से फ़ायदा होगा। अगर आपको चबाने में दिक्कत हो तो आप चारों को पीसकर चटनी सी बनाकर भी खा सकते हैं, जो भी तरीका आपको बेटर लगे। साथ में जो अंजीर और किशमिश का पानी होगा उसे भी पी लेना। अब ये खाना कब है? सुबह उठने के बाद पानी पीना, फिर फ्रेश हो जाना, उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। ध्यान रखें कि ये खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करें। दोस्तों, बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश का ये योग इतना पावरफुल सप्लीमेंट का काम करता है कि इसके आगे महंगे महंगे मल्टीविटामिन टिक नहीं सकते। शरीर की नसों पे असर करके अंदर से फौलाद बनाने की क्षमता रखता है ये नुस्खा। शारीरिक कमजोरी को जड़ से खत्म कर देगा। खून की कमी सही हो जाएगी, चेहरा खिल उठेगा। यकीन मानिए कुछ दिनों में ही ऐसा असर दिखने लगेगा कि आप कहेंगे यार पहले क्यों नहीं पता था इसके बारे में।
इसको आप लगातार ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कम से कम 2 महीने तो लगातार लें ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बेबीज़ एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। बॉटल घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर्स डाले गए हैं। इनफैक्ट इसमें शिया बटर, कोको बटर और एलोवेरा जैसे स्किन फ्रेंडली हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम मार्केट के टॉक्सिक बॉडी लोशंस को अपने घर से निकालें और बेटर प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। भले ही ये एक बेबी प्रोडक्ट है, लेकिन इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बेबीज़ खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। हार्ट के लिए कौन से हैं टॉप 5 वेजिटेरियन फूड्स, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।